Good morning, students of class 12th. Today we will begin with the new lesson, The Tiger King. It is a story written by Ramaswamy Iyer, who is better known as Kalki, from a book with stars. हम आज टाइगर किंग की कहानी पढ़ेंगे. The Tiger King is a satire on the conceit of those in power. He has been magical from his birth. टाइगर किंग एक कहानी है, एक व्यंग है उन पर जो लोग मतलब पावर में हैं और लोगों को कंसीट मतलब लोगों को कैसे चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं. His arrogance takes him on the path of destruction of the tiger population. उसकी जो ज़िद थी राजा की, टाइगर किंग था, वो 100 शेयर मारने की जो ज़िद थी वो जो है टाइगर पॉपुलेशन पर काफ़ी महंगा भारी पड़ती है. बहुत से पॉपुलेशन जो है टाइगर की पॉपुलेशन जो है कम हो जाती है. He is too power drunk to notice the havoc he has created. अब वो अपने जो शक्ति से इतना मचूर है कि वो ये समझ नहीं पाता कि उसने टाइगर्स के पर कितना बड़ा नुकसान किया है. His subordinates are scared of him and fail to guide him. और उसके जो मंत्री और जो और सहयोगी हैं वो इससे इतना डरते हैं कि उसको सही राय नहीं देते हैं. इस कहानी में हम देखेंगे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं. एक तो जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का, हु इज़ अ कॉमिकल एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर. वो काफ़ी जो है सनकी टाइप का राजा है. हु बिहेव्स लाइक एन ऑटोक्रेट, जो कि एक ऑटोक्रेट की तरह से, तानाशाह की तरह से वो बिहेव करता है. एंड किल्स टाइगर्स एट विल, और अपनी मर्ज़ी पे वो टाइगरों का शिकार करता है. दूसरा कैरेक्टर इसमें जो राजा का दीवान है, हु इज़ अ कॉमेडियन इन द स्टोरी. वो काफ़ी मजाकिया कैरेक्टर है. हु रिसॉर्टेड टू फॉल्सहुड टू सेव हिज जॉब. उसने अपनी नौकरी को बचाने के लिए उसने राजा से झूठ बोला. और तीसरा एक एस्ट्रोलॉजर है. ही हैड अ डीप नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी. उसको एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का काफ़ी ज्ञान है और काफ़ी वो लॉजिकल बातें भी करता है. बट वो अक्सर वो बेवकूफ़ी भरी प्रेडिक्शंस भी करता है जिससे कि लोगों को काफ़ी नुकसान होता है. अब आगे हम पढ़ेंगे कहानी द टाइगर किंग की, और इससे मैं धीरे धीरे सारी बातें इसमें समझ में आती जाएंगी. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He was identified as His Highness Jamedar General Khiledar Major Satya Vigrah Samagri Maharaja Dhiraj. ये जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम में एक जगह है, वहाँ के राजा हैं जिनको बहुत बड़ी टाइटल्स दी गई हैं. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to the end in the strategic withdrawal. क्या अभी एक का जो राइटर बताता है कि हाँ ये इनको टाइगर किंग की उपाधि कैसे दी गई. Even the threat of the Stuka bomber will not throw me off track. कह रहा कि अगर हमें कोई बॉम्बर भी आए हमें पर बॉम्ब फेंकने तो भी हम जो है इस कहानी से अलग नहीं हटेंगे और पूरी कहानी आपको बताएंगे. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. जो राइटर कहता है, जो कल्कि कहते हैं कि शुरुआत में हमें ये बताना ज़रूरी है कि जो इनके बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो बताना ज़रूरी है. Everyone who reads of him will experience a natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. कह रहा है कि जो भी एक कहानी को पढ़ेगा वो चाहेगा कि हम ऐसे बहादुर आदमी से face to face मिलें. But there is no chance of its fulfillment. लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है. As Bharat said to Ram about Dashrath, the Tiger King has reached the final abode of all living creatures in the world. In other words, the Tiger King is dead. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. अब ये राजा के जो है टाइगर किंग की मरने की कहानी बताता है. It can be revealed only at the end of the tale. अब ये आखिर में पता चलेगा कि राजा कैसे मरा. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब ये बताते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर था जब ये राजा का पैदा हुआ था तो जो एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष था कि वो तो उसने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये बच्चा कैसे आगे मरेगा. The child will grow up to become
अ वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि जो राजा है, बच्चा है, ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, बहुत बड़ा हीरो बनेगा, बहुत बड़ा चैम्पियन बनेगा। When compelled to continue, the astrologer came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. तो आगे जब उससे कहा, एस्ट्रोलॉजर से कहा गया कि आप आगे इसके बारे में बताएं, तो कहा कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसको आगे नहीं बताया जा सकता। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। कह रहा है ये सीक्रेट है, लेकिन इसको आगे किसी को बताना नहीं चाहिए। एज दैट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट। फिर भी कहता है हम आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो हम बताते हैं। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। कह रहा है जो इस नक्षत्र में जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको एक दिन मरना होगा। वो कैसे बनेगा वो आगे बताएगा। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-year-old Jilani Jang Bahadur. Oh, wise prophets! जब ये एस्ट्रोलॉजर ये बातें कर रहा था, तो जो छोटा बच्चा था, उसके मुंह से ये बातें निकली। ओ वाइज प्रॉफिट्स, वो बच्चा बोला। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन। ये सुन के सभी लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए और बच्चे की तरफ देखने लगे। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आंखें फड़फड़ाने लगे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। तो बच्चा बोलता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ये मेरी आवाज़ थी। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly. अब ये सबके ये बात समझ में आ गई कि जो 10 दिन का बच्चा है, ये वही बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बॉय। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी था, उसने अपने चश्मे उतारे और बड़ा ध्यान से बच्चे की तरफ देखने लगा। All those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. तो बच्चा बोलता है कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन तो मरेगा ही, और हमें आपकी प्रेडिक्शन की, भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. तो बच्चा बोलता है कि तो आपको बताना चाहिए कि हम कैसे मरेंगे। The royal infant uttered. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. अभी जो ये बात सुन के जो एस्ट्रोलॉजर था बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, कैसे ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। Not only that, it also raises an intelligent question. और सोचा कि ये 10 दिन का बच्चा कैसे समझदारी वाली बातें कर रहा है। The chief astrologer took his finger off his nose. अब ये जो है एस्ट्रोलॉजर था, अपनी नाक पर से अपनी उंगली हटाता है and fixed his eyes upon the little prince. और बड़े ध्यान से उस बच्चे की तरफ देख रहा है। The prince was born in the hour of the bull. अभी कह रहा है ये hour of the bull है, इस समय इस नक्षत्र में पैदा हुआ है। The bull and tigers are enemies. Therefore death comes from the tiger, he explained. अब कह रहा है जब बुल और टाइगर जो है आपस में दुश्मन होते हैं, इसलिए जो है ये इसका जो बच्चा जो है, इसकी मौत टाइगर से होगी। You can think that Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a quake when he heard the words tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. जब ये बात सुना तो जो बच्चा था वो बहुत ज़ोरों से अपने मुंह से आवाज़ निकाला। Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. तो बच्चा बोलता है, टाइगर्स अब तुम सावधान हो जाओ। This account is only a rumor in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. अब ये जो है ये बात तो प्रतिबंधपुरम के लोगों में एक रूमर सी है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये कुछ हद तक सही होगी। Crown Prince Jang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब धीरे धीरे बच्चा बहुत ही बड़ा होने लगा और काफ़ी वो शक्तिशाली बन गया। The boy drank the milk of an English cow. अभी बच्चा जो था एक अंग्रेज़ गाय थी, इंग्लैंड से आई थी, उसका दूध पीता था। Brought up by an English nanny. और एक इंग्लिश नैनी मतलब दाई थी जो इसका देखभाल करती थी। Tutored in English by an Englishman. और एक अंग्रेज़ आदमी था जो इसको इंग्लिश पढ़ाता था। When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hand. जब वो 12 साल का हो गया तो राज्य की उसका वो उत्तराधिकारी बन गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction.
लेकिन अब क्या ऐसा कि अब लोगों ने, जो लोग थे उस राज्य के प्रतिबंधपुरम के, वो एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन को याद करने लगे. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर स्लोली. इट केम टू द महाराजा's ears. There were innumerable forests in प्रतिबंधपुरम स्टेट. तो प्रतिबंधपुरम जो स्टेट था, राज्य था, जो बहुत बहुत से जंगल थे. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. कह रहा है कि राजा बोला कि हम, अगर राजा हमें टाइगर हम पे हमला करता है तो हमें उसको मारने में कोई हानि नहीं है. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. अब वो टाइगर के शिकार पे निकल गया. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. अब राजा ने जब पहला शिकार किया तो बहुत खुश हो गया, और जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था कि 100 टाइगर इसको खत्म मारेगा, उसको बुला के दिखाता कि देखो हमने पहला टाइगर मार दिया है. What do you say now? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. But what? Speak without fear. But you must be very careful with the 100 tiger. तो जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, उसने कहा कि आप भले ही 99 टाइगर्स मार दें, लेकिन जो आप 100 टाइगर मारेंगे उससे काफ़ी आप सतर्क रहें. What if the 100 tiger were also killed? तो राजा बोलता अगर हम 100 टाइगर भी मार दिए तो क्या होगा? Then I will tear up all the books on astrology and set fire to them. कह रहा है तब हम जो है हमारी जो ज्योतिषी की किताबें हैं उनको हम जला देंगे कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया. I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. तो जो ज्योतिषी बोला कि हमने जो हमारी जो चोटी है उसको काट लेंगे, अपने बाल को भी छोटा कर लेंगे और हम एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे बजाय ज्योतिषी बनने के. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. अब ये the state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. अब क्या हुआ कि ये जो टाइगर्स थे वहाँ उनके लिए बड़ी खुशी की बात हो गई कि जो स्टेट में राजा था उसने और लोगों द्वारा टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया कि कोई और राजा के अलावा कोई भी टाइगर की हंटिंग या शिकार नहीं कर सकता. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. राजा ने ऐसा आदेश पास कर दिया कि अगर कोई भी एक पत्थर भी टाइगर की तरफ फेंकेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो वेल्थ है, उसको जो राज जो है अपने अधिकार में ले लेगा. द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर. राजा बोला कि हम राज के और कामों में तभी लगेंगे जब 100 टाइगर को मार नहीं लेंगे. Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. अब शिकार के समय राजा ऐसा नहीं था कि राजा के ऊपर खतरे नहीं आए. अक्सर ये होता था कि वो जो बुलेट था उसका निशाना चूक जाता था और टाइगर जो था राजा के ऊपर कूद पड़ता था. फिर भी वो राजा इतना बहादुर था कि अपने हाथ से लड़के राजा जो टाइगर था उसको भगा देता था. At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tiger he had shot. अब एक बार ऐसा आया कि राजा को अपने राज को खोने की स्थिति आ गई. एक बहुत ही जो समय अंग्रेज़ों का राज था, तो ये अंग्रेज़ों का एक अधिकारी आया प्रतिबंधपुरम. उसको भी टाइगर मतलब शिकार का बहुत शौक़ था और जो मरे हुए टाइगर्स के साथ फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ था. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. अब वो भी उसने भी कहा कि हम प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन राजा ने इसको मना कर दिया. He refused permission. I can organize any other hunt if you may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. You are already for a mosquito hunt, but tiger hunt that's impossible. राजा ने कहा कि आप कोई और शिकार जानवर का शिकार कर लो, बोअर का शिकार कर लो, चाहे चूहे का शिकार कर लो या मॉस्किटो का शिकार कर लो, बट टाइगर का शिकार यहाँ नहीं कर सकते. The British officer secretary sent words to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was the photograph of himself holding the gun. अब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने
दीवान से एक मैसेज भिजवाया राजा के पास कि वो स्वयं तो शिकार नहीं करना चाहेगा, लेकिन जो है जो भी शिकार राजा करेगा उस मतलब उस मरे हुए टाइगर के साथ वो अपनी फ़ोटो खिंचाना चाहेगा। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा ने इस सुझाव पर भी वो एग्री नहीं हुआ, माना नहीं। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom. अब चूँकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को शिकार करने से मना कर दिया था, तो वो ऐसी स्थिति बन गई कि वो अपना राज्य खो सकता था। The Maharaja and the Diwan held deliberations over the issue. अब महाराजा और दीवान दो थे इस बारे में विचार विमर्श किए। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different design. अब क्या हुआ कि ये जो अंग्रेज़ अफसर था उसको खुश करने के लिए उन्होंने राजा ने क्या किया, एक ब्रिटिश ज्वेलर था, एक मतलब ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की कलकत्ता में, उसको उसने कहा कि जो है एक्सपेंसिव जो है गोल्ड रिंग्स की डिज़ाइन हमको आप भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव। अब इस तरह से 50 रिंग उस जो ज्वेलर था उसने भेज दिया। द महाराजा सेंट अ होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, गुड लेडी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 rings and send the rest back. Within no time at all, the Durai Swami sent her reply, "Thank you very much for your gift." अब वो जो 50 रिंग जब उसके अंग्रेज़ अफसर के पास भेज दिए गए, तो उसने सोचा, राजा ने सोचा कि चलो एक दो रिंग रख लेगा ये, बाकी रिंग से ये वापस भेज देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने 50 रिंग रख लिए और इसने थैंक यू नोट लिख के भेज दिया। In 2 days, a bill for ₹3 lakh came from the British jeweler. अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ज्वेलर था उसने 3 लाख का बिल बना के राजा के पास भेज दिया। The Maharaja was happy that though he had lost ₹3 lakh, he had managed to retain his kingdom. अब राजा भी इसके बावजूद भी खुश हो गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 3 लाख रुपया मेरा तो गया, लेकिन हमारा जो है राज तो बच गया। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब राजा जो है इस दौरान चीते टाइगर का शिकार करता रहा। विदिन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। उसने 10 साल में 70 टाइगर मार दिए। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड। लेकिन इसके बाद एक मुश्किल आ गई। The tiger population became extinct in the forest of Pradivantpuram. Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri? अब क्या हुआ, 70 टाइगर मारने के बाद जो है टाइगर पॉपुलेशन वहाँ पे बिल्कुल प्रतिबंधपुरम में ख़त्म हो गई। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। अब राजा ने जो है महाराजा था उसने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन? कहता है बेबी हमको 30 टाइगर मारने हैं। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." तो राजा ने इसको अपनी एक बंदूक निकाल के दीवान की तरफ दिखाया, तो दीवान डर गया और बोला कि महाराजा हम टाइगर नहीं हैं। Which idiot would call you a tiger? तो बोलता है महाराजा बोलता है कि कौन बेवकूफ़ है जो तुमको टाइगर कहेगा। No, I am not a gun. You are neither tiger nor a gun. तो राजा बोला ना तुम टाइगर हो ना गन हो। दीवान साहब, I summoned you here for a different purpose. तो बोलता है हम आपको यहाँ पे एक दूसरे काम से बुलाए हैं। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर। अब वो दीवान जो है इसकी आवाज़ लड़खाने लगी डर के मारे। देयर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी। इफ़ आई मैरी यू, डोंट टॉक नॉनसेंस। वाई शुड आई मैरी यू? वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू दैट सोर्ड। इफ़ यू लाइक टू मैरी द गन। कह रहा है तो महाराजा जो दीवान था उसने बोला कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो उनकी शादी जो है तलवार से होती थी और आप चाहें तो अपने गन से शादी कर लें। अ टाइगर किलिंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इट डजंट नीड द टाइगर क्वीन एज वेल। द महाराजा गिव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन। तो महाराजा बोला ना तो हम टाइगर से शादी करना चाहते हैं और ना गन से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम ऐसी एक लड़की से शादी करना चाहते हैं। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। हम ऐसे राज्य की लड़की से शादी करना चाहते हैं जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट यू मैन इन्वेस्टिगेट इफ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। पहले तो ऐसे राज्य परिवार को पता करो जिसके राज्य में बहुत से टाइगर पॉपुलेशन हो और हम इस लड़की से शादी कर सकें। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स।
He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. तो राजा ने दीवान ने काफ़ी खोजबीन किया और एक ऐसे राज्य का पता किया जहाँ पे बहुत से टाइगर्स थे. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. अब शादी होने के बाद जो है जो महाराजा था वो अपने ससुर के राज्य में जाता था और 5-6 टाइगर्स मार के आ जाता था. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in प्रतिबंधपुरम. इस तरह से करके उसने 99 टाइगर्स मार दिए और जो उसका जो स्किन था या उसका जो सर होता था टाइगर का वो प्रतिबंधपुरम के पैलेस की दीवार पे टांग दिया जाता था. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब वो राजा जो है काफ़ी मतलब परेशान हो गया क्योंकि अब उसको 100वां टाइगर मारना था. He had this one thought during the day and the same dream at night. अब दिन और रात सिर्फ एक ही सपना देखता था कि कैसे वो 100वां टाइगर को मारेगा. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब 99 टाइगर्स मारने के बाद जो है उसके फादर इन लॉ के जो किंगडम था वहाँ भी टाइगर्स खत्म हो गए थे. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. अब कहीं भी टाइगर नहीं मिल रहा था. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. अब केवल एक ही टाइगर को मारना रह गया था. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. राजा सोचा अगर हम 100वां टाइगर मार दिए अब हमें मरने का कोई डर नहीं रहेगा. He could give up tiger hunting altogether. But he had to be extremely careful with the last tiger. अब उसको जो है आखिरी टाइगर मारने के लिए काफ़ी सतर्क रहना था. What had the late chief astrologer said? अब वो सोचता है कि जो एस्ट्रोलॉजर ने उसके लिए क्या भविष्यवाणी की थी. Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था अगर आप 99 टाइगर्स ही मार लें तो 100 टाइगर से मारने से पहले आप बहुत सतर्क हो जाएं. The tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. But there was that 100 tiger to be found. तो अब ये मुश्किल था कि कहाँ से वो 100 टाइगर जो 100वां टाइगर है वो उससे खोजें. Thus the Maharaja was sunk in gloom. But soon came the happy news which dispelled that gloom. अब राजा काफ़ी दुखी था. फिर एक खबर आई कि कहीं पर एक 100वां टाइगर दिख गया है. In his own state, sheep began to disappear frequently. अब वो ऐसा खबर आई कि जो भेड़ थी उस टाइगर को देख के भाग रही हैं और टाइगर उसी के राज्य में है. It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Viram Sami Naikar, both famed for their abilities to swallow sheep whole. Surely tiger was at work. अब वो पता चल गया कि वहाँ पे उसके राज्य में एक टाइगर है. Villages ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village. जब गांव के लोग थे दौड़ के आए कि महाराजा को बताने कि यहाँ पर एक टाइगर है. महाराजा खुश होकर उस गांव का जो टैक्स था 3 साल के लिए माफ़ कर दिया. The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid himself in order to flout the Maharaja's will. अब लोगों ने टाइगर को खोजना शुरू किया लेकिन ये बहुत मुश्किल हो गया कि टाइगर कहीं मिल नहीं रहा था. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. अब राजा भी काफ़ी दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक हम 100वां टाइगर मार नहीं लेंगे तब तक हम जंगल से नहीं जाएंगे. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted. अब जैसे जैसे दिन बीतता गया तो राजा बहुत ही गुस्सा होता गया और वो डिटर्मिंड हो गया कि हमें तो 100वां टाइगर मारना है. Many officers lost their job और इस तरह से वो काफ़ी नाराज़ हो गए. कई अपने अधिकारियों को नौकरी से भी निकाल दिया. One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. अब जो राजा इतना गुस्सा हो गया कि उसने कहा कि दीवान को बुलाया कि कहा कि जहाँ पे हमने जिस गांव में हमने लैंड टैक्स को माफ़ कर दिया था वहाँ पे लैंड टैक्स को दुगना कर दो. The people will become discontented. Then a state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said Maharaja. तो उसने बोला कि अगर हम 100वां टाइगर नहीं मार पाए तो तुम भी अपनी नौकरी से अपना नौकरी को खो बैठोगे. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger, soon the results would be catastrophic. तो महाराज ने दीवान की भी बात समझ में आ गई कि अगर हम 100वां टाइगर को नहीं अरेंज कर पाए कहीं से तो वो इसके जो परिणाम होंगे बहुत ही ख़राब होंगे. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras. अब उसके पास एक ही रास्ता था कि जो दीवान था उसने जो मद्रास में एक पीपल्स पार्क है वहाँ से एक टाइगर लाके अपने घर में रखा हुआ था.
At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into his seat. अब जब रात में जब सब लोग सो गए तो दीवान और उसकी वाइफ ने, जो टाइगर उसके घर में था, काफ़ी कमज़ोर था, बूढ़ा टाइगर था, उसको ले जाके अपने ढकेल के अपनी कार में बैठाए. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. अब वो जो दीवान था उस जंगल में उस शेर को ले गया जहाँ पर राजा जो था शिकार कर रहा था. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब जंगल पहुँच गया तो जो टाइगर था उस कार से नीचे उतरना नहीं चाह रहा था. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car. और अब दीवान थक गया कि किसी भी तरह से वो टाइगर था कार में से उतर नहीं रहा था. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? अब क्या वो जो कमज़ोर सा टाइगर था महाराजा के सामने आ गया. ऐसा लग रहा था कि उससे महाराजा से कह रहा है कि महाराज आप हमसे क्या चाहते हैं. इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट. अब राजा इतना खुश हो गया टाइगर को देख के और उसने जो है टाइगर की तरफ बंदूक का निशाना लगाया. द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप. अब जब गोली जब लगी तो वो जो टाइगर था वहीं पे गिर गया. आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बिन फुलफिल्ड. महाराजा बोला कि हमने अपनी कसम पूरी कर ली है 100 टाइगर मारने की. द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. अब जो महाराजा था उसने अपने आदमियों से कहा कि तुम जो टाइगर जो मर गया है उसको एक बड़े जुलूस में बना के उसको लेके मेरे राजमहल में आओ. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. अब जब राजा चला गया वहाँ से तो जो और हंटर्स थे उस टाइगर के पास गए उसको उठा के राजा के पास ले जाएंगे. तो देखिए कि राजा जो उसकी टाइगर की आंखें खुली हुई थी. द मैन रियलाइज द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट. अब उनके हंटर्स को ये समझ में आ गया कि टाइगर मरा नहीं था और जो बुलेट था राजा का बंदूक की जो बुलेट थी वो इसके किनारे से निकल गई थी. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. अब उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. अब उन्होंने ये तय किया कि हम राजा को ये नहीं बताएंगे कि आपका निशाना चूक गया था. If he did, they could lose their job. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. एक हंटर ने क्या किया, 1 फुट के डिस्टेंस से टाइगर पे फिर से गोली मारी और टाइगर मर गया. This time he killed it without missing his mark. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in a procession through the town and buried. अब इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने एक जुलूस बना के इसको ले गए और उसको टाइगर को गाड़ दिए. अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट. उसके ऊपर एक समाधि बना दिए. अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड. अब कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे की 3रा जन्मदिन मनाया जा रहा था. अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टाइगर हंटिंग. इसके पहले तक जो राजा का दिमाग सिर्फ टाइगर हंटिंग में लगा हुआ था. He had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child. अभी तक तो उसके मतलब बेटे की तरफ ध्यान देने का समय नहीं था, लेकिन अब जो 100 टाइगर मारने के बाद वो काफ़ी खुश हो गया कि हमें अपने लड़के का जन्मदिन मनाना है. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop, but couldn't find anything suitable. अब क्या हुआ, राजा ने सोचा कि हम अपने बेटे को राजकुमार है उसको बहुत अच्छा सा गिफ्ट देंगे, लेकिन वो प्रतिबंधपुरम की दुकानों पे जाके खोजने लगा कि क्या हम गिफ्ट दें. फाइनली स्पॉटेड अ वुडन टाइगर. तो उसने देखा कि एक वुडन टाइगर वहाँ पर है. इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट. सोचा कि चलो ये तो सबसे अच्छा गिफ्ट यही होगा कि हम इसको एक वुडन टाइगर दें. वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर. उस वुडन टाइगर का दाम केवल 2 आना, 2.25 आना था. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he will be punished under the rules of emergency. उसने सोचा कि जो दुकानदार सोचा कि अगर हम राजा को 2.25 आना दाम बताएंगे तो वो लगेगा कि ये तो बहुत सस्ता है और उसको वो सजा देगा. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. उसने महाराजा से बोला कि ये जो टाइगर है जो बना है खिलौना है ये क्राफ्ट्समैनशिप का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. अब आगे नेट 300 रुपीज़. उसने कहा ये 300 रुपये का है. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे. कह रहा कि ये तुम्हारी तरफ से जो महाराज राजकुमार है उसका बर्थडे गिफ्ट होगा.
On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. अब जो उसको ले गया, जो टाइगर, जो वुडन टाइगर था, उसको ले जाके राजा और उसका बेटा जो था राजकुमार उससे खेलने लगे। क्योंकि ये बहुत ही ख़राब कारपेंटर द्वारा बनाया गया था, उसके ऊपर अब जो है नुकीले नुकीले लकड़ी के मतलब नोक जैसे चीज़ें निकली हुई थी। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सरफेस था काफ़ी खुरदरा था। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर, उसके ऊपर जो है कटीले कांटे जैसी नोकदार चीज़ें निकली हुई थी। वन ऑफ द स्लाइवर्स पियर्स द महाराजा's राइट हैंड, अब एक जो कांटा था महाराजा के हाथ में गड़ गया। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. उसने अपने बाएं हाथ से उस कांटे को निकाला और राजकुमार के साथ खेलने लगा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड, अब अगले दिन क्या हुआ कि महाराजा के हाथ में इन्फेक्शन हो गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू सप्यूरेटिंग सोर, अब क्या हुआ, 1-2-4 दिन के अंदर में बड़ा फोड़ा सा बन गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. अब वो इसके बाद क्या हुआ कि मद्रास से 3 सर्जन बुलाए गए। उन्होंने ये तय किया कि हम ये राजा का ऑपरेशन करेंगे। The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. जो ऑपरेशन करने के बाद जो है सर्जन आके बोले जो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा, लेकिन महाराजा मर गया। In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the tiger. इस तरह से हम देखते हैं कि जो 100वां टाइगर था उसने महाराजा के ऊपर अपना बदला ले लिया था, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। This way we come to the end of the lesson, The Tiger King. Thank you.